प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सतगुरु का गुणगान कर रहे होंगे और आपके जीवन में सतगुरु की कृपा बरस रही होगी। सत्संग चल रहा है एक स्थान पर, और सत्संग में जो अनुयायी हैं, जो संत महापुरुष हैं, वो भाव विभोर हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उसके उपरांत कुछ व्यक्ति पास के साइडों में चबूतरों पे बैठे हुए सुन रहे हैं और चर्चा चल रही है। जैसे ही सत्संग समाप्त होता है तो एक व्यक्ति आता है महात्मा जी के पास में और कहता, महाराज ये बात बताओ, क्या हमेशा इंसान जीवित रहेगा? बोले नहीं, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। तो बोले जब शरीर छोड़ना पड़ता है, बोले आप भी मर जाओगे? बोले जी हाँ, ये शरीर मरेगा लेकिन मैं नहीं मरने वाला। बोले फिर क्यों, आप क्यों नहीं मरेंगे? जब आप कह रहे हैं कि ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, तो फिर ये बात बताओ, सेवा सत्संग सुमरन का क्या लाभ है जब शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, मरना ही है तो सभी को। और संत महात्मा हमारे अंदर जो है निगेटिविटी एकदम से आती है। तो महात्मा जी ने उन्हें सुना और उन्होंने कहा, संत महात्मा आपकी बात सही है कि सेवा सत्संग सुमरन क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बात बताता चलूं कि एक बिल्ली होती है और बिल्ली जब शिकार करने निकलती है तो होता क्या है, बिल्ली शिकार को यानी चूहे को जो पकड़ती है तो इतनी टाइटली से पकड़ती है तो एक बार में ही उसका दम निकाल देती है। यानी बिल्ली ऐसे पकड़ती है मुंह से कि एक बार में उसका दम निकाल देती है, उसे खा जाती है। लेकिन वही बिल्ली जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है और यदि एक स्थान से उसे दूसरे स्थान पर छोटे छोटे बच्चे पहुंचाने हों तो वो मुंह से अपने बच्चों को पकड़ती है, लेकिन वो बच्चों को घायल नहीं कर पाती। बच्चे बिल्कुल सेफ होते हैं और दूसरे स्थान पर रख देती है। तो ये वो व्यक्ति बोलते हैं, महात्मा जी से इसका क्या तात्पर्य हुआ? महात्मा जी बोले अभी समझे नहीं। बोले नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। आओ संत महात्मा वो कह रहे हैं, जो परमात्मा को नहीं जानते तो मौत उनका ऐसा शिकार करती है जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है। यानी मौत जो उन्हें तड़पा तड़पा के मारती है, इतना कष्ट होता है। जो परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा की भक्ति नहीं करते, लेकिन जो जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, परमात्मा की जान करके भक्ति कर रहे हैं, तो मौत उन्हें इस प्रकार से आती है जैसे कि उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। यानी उस जीव आत्मा को कष्ट ही नहीं होता। वो मौत तो आती है लेकिन अपने बच्चों की तरह सेफ सुरक्षित तरीके से, और ये भी नहीं पता चला कि मौत आई या ना आई। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी ये समझिए कि संत महात्माओं पे जब देवदूत भी आते हैं तो संत महात्मा तो इस पावर को जाने हुए होते हैं। तो आओ संत महात्माओं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद के जंजीर। तभी इसीलिए महात्माओं ने कहा कि आए तो सभी को जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोक है ये पृथ्वी लोक मृत्यु लोक है। यहाँ सभी को शरीर छोड़ना पड़ा है, चाहे कितने भी बड़े अवतारी रब्बी पुरुष आए। आओ संत महात्माओं सभी ने परमात्मा की रीत निभानी पड़ी तो सभी जाएंगे, लेकिन कह रहे एक सिंहासन पे चढ़ के जाएगा, एक जंजीरों में बंद करके जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, यही वो कारण है कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। वादा बहुत किया था, और यदि हम वादे को ना निभाएं जो हमने परमात्मा से वादा किया कि प्रभु एक चांस दे दें, एक मौका दे दें, आखिरी मौका दे दें, मैं सर्वप्रथम आपका गुणगान करूंगा। अब गुणगान कोई किसी तरीके से करता है संत महात्माओं, लेकिन यदि जान करके भक्ति की जाए, परमात्मा की भक्ति तो कि राम राम सब कहें ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। आओ संत महात्माओं, राम राम तो सब कह रहे हैं, राम की रट्टा भी लगा रही है, लेकिन यदि इस राम को जाना ही नहीं, इसका एहसास ही नहीं किया, इसे की अनुभूति ही नहीं की, तो फिर वास्तव में बात बनने वाली नहीं है। जिस उजाले की बात कर रहे हैं उस उजाले को यदि देख ले तो विश्वास आ जाता है, और विश्वास से भक्ति मजबूत होती है। तो आओ संत महात्माओं, ये सब सतगुरु की कृपा के द्वारा होता है। क्यों? यदि आपको सिलाई सीखनी है तो टेलर मास्टर के पास जाना पड़ेगा, यदि आपको पढ़ाई करनी है तो टीचर के पास जाना पड़ेगा, यदि डिफरेंट यानी सोने के आभूषण बनाने सीख रहे हैं तो सुनार के पास जाना पड़ेगा।
आओ संत महात्माओं, आध्यात्मिकता में यदि परमात्मा की जानकारी चाहिए, यदि परमात्मा की जानकारी, नॉलेज, ये ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो समय के सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सदगुरु ही वो पावर है जो इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा को निकट करके बिल्कुल साक्षात दिखा देती है। तभी तो कहा निकट होत सूजत नहीं, दरिद्र ऐसी जिन तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। प्रमाण दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, बहुत करीब है, बहुत पास है, लेकिन सूझता नहीं, दिखाई नहीं देता। क्यों? जब तक कि सदगुरु का सहारा नहीं लेंगे। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लें, तो वास्तव में जीवन का जो है ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।